और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात कर राज्य के हालात पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर है। शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के दफ्तरों में की तोड़फोड़ और नारेबाजी। एनसीपी चीफ शरद पवार, जयंत पाटिल ने मातोश्री जाकर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और बागी विधायकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 29 जून को इस पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र में महाभारत टॉप 9। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ मुलाकात करेंगे और राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक बैठक में महाराष्ट्र में सभी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि उद्धव जी का सरकार बचाना तो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन वो अपनी पार्टी बचा सकते हैं। आठवले पहले ही कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि 2.5 सालों में उद्धव सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है और न ही विकास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता का संग्राम आने वाले दिनों में सड़क पर दिख सकता है। शिव सैनिक सड़क पर उतर सकते हैं, इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों, खासकर मुंबई के पुलिस थानों को महाराष्ट्र डीजीपी ने अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है और शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी को सतर्क रहने को कहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पार्टी विधायक मंगेश कुंडलकर के कार्यालय के बाहर लगे एक बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की और कुंडलकर के खिलाफ नारेबाजी की। कुंडलकर शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत करने वाले विधायकों में शामिल हैं। मंगेश कुंडलकर शहर के कुर्ला क्षेत्र से विधायक हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप लांडे के शिंदे ग्रुप में शामिल होने के बाद शिव सैनिक आक्रोशित हैं। शिव सैनिकों ने मुंबई में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़ डाले तो दूसरी तरफ बवाल बढ़ने की आशंका के चलते पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिलीप लांडे के शिंदे खेमे में जाने के बाद अब उनके खेमे में शिवसेना के 38 विधायक हो गए हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक योगेश रामदास कदम ने ट्वीट कर कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, हम पहले भी शिव सैनिक थे और आज भी शिव सैनिक हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वजह से ही शिवसेना खत्म हो रही थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। बहुत जल्द हम भगवा हाथ में लेकर लौटेंगे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से उपजे राजनीतिक संकट के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जयंत पाटिल ने शुक्रवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि गठबंधन सरकार की किस्मत का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा में होगा, न कि गुवाहाटी के किसी होटल में। महाराष्ट्र संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि दल बदल कानून के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में अदालत से बागी विधायकों के चुनाव लड़ने से 5 साल तक रोक लगाने की भी मांग की है। जे.आर. की अर्जी पर 29 जून को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थक 2 निर्दलीय विधायकों योगेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल के शिवसेना विधायक अजय चौधरी को सदन में पार्टी के नए नेता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी पर आपत्ति जताई और दोनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को हटाने की भी मांग की।